हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और बच्चों तैयार भी हैं एक नए अध्याय के लिए। तो चलिए आ जाइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा देखिए एक नया अध्याय। ये है अध्याय 8 जिसका नाम है चुलबुली बूंद। तो देखिए बच्चों, इसमें पढ़ेंगे हम बूंद के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा चुलबुली है, नटखट है, ठीक है, जो कि कभी इधर तो कभी उधर जो है जाती रहती है। अब आइए बच्चों देखते हैं बूंद के बारे में। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकाल कर बैठ जाइए और बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा अध्याय होने वाला है। आइए बच्चों जानते हैं। चलिए बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए। तो बच्चों, बारिश में नहाना तो आप सबको पसंद होगा, है ना बच्चों, पसंद है, आप लोग नहाते भी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश की बूंदें बनती कैसे हैं, है ना। आइए इस पाठ में चुलबुली बूंद की कहानी द्वारा जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है। तो देखिए बच्चों, हमने बारिश में नहाया तो बहुत है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आखिर बारिश बनती कैसे है, ये बूंदें बनती कैसे हैं, तो फिर हम क्या ही फायदा, है ना। इसीलिए बच्चों, हमें इस अध्याय के द्वारा ये बताया जाएगा इस बूंद की, देखिए चुलबुली बूंद की कहानी बच्चों, इसके द्वारा हम ये बताएंगे कि आखिर बूंद बनती कैसे। तो चलिए बच्चों, आइए बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो बच्चों सबसे पहले इसका देखो, ये क्या है, शैक्षणिक लक्ष्य देखिए क्या है। माता पिता और घर से प्रेम, भौगोलिक प्रक्रिया की समझ। तो चलिए बच्चों, आइए बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये सारी बातें हम इस अध्याय में देखेंगे। चलो देखो बच्चों, एक थी चुलबुली बूंद। चुलबुली यानी कि बहुत ही नटखट, बहुत ही ज्यादा शरारती, ठीक है, बूंद। वह एक तालाब में अपने माता पिता के साथ रहती थी। ठीक है बच्चों, बूंद कहाँ रहती थी, अपने एक तालाब में रहती थी अपने माता पिता के साथ। उसके दूसरे भाई बहन भी साथ साथ हिल मिलकर वहीं रहते थे। ठीक है, देखिए उसके बहुत सारे भाई बहन जो कि वहीं पर रहते थे हिल मिलकर, ठीक है, बड़े प्यार से। एक दिन देखिए बच्चों, अब आगे क्या हो रहा है देखो। एक दिन सूरज तेज चमका, ठीक है, सूरज जो है बहुत तेज चमका। एक दो तीन चार, बहुत सारी बूंदे भाप बनकर आसमान की ओर उड़ चली। तो बच्चों देख रहे हैं आप, ये देखिए किस प्रकार, देखिए जब सूरज की रोशनी तेज हुई, जब उसने अपनी गर्माहट और ज्यादा बढ़ाई, तो बस सूरज, ये देखिए पानी की जो बूंदे बच्चों एक एक करके जो है सारी की सारी जो है आसमान में उड़ चली, है ना। अब देखिए इसके आगे बच्चों, यहाँ देखो, ये देखिए उड़कर ऊपर जाते हुए वे हंसती रही, खिलखिलाती रही। बच्चे देख रहे हैं, देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं वो, है ना, ऊपर जाते हुए, है ना, और वो खिलखिलाती रही, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्नता से वो खुश होती थी। ठीक है, देखिए सब एक दूसरे से मिल गईं। अब वे अलग अलग नहीं थी। काले काले बादलों के साथ बहकर वे सब इधर से उधर घूमती रहीं, दौड़ती रहीं। तो बच्चों देख रहे हैं आप, ये देखिए सारी बूंदें मिल गई और क्या हो गई बच्चों, अब वो एक जैसी हो गई थी। ठीक है, और वो कभी इधर जाती कभी उधर जाती, बहुत ही उछल कूद करती। ठीक है, अब देखिए, देख रहे हैं काले काले बादलों में पानी भर गया था, यानी कि बहुत सारी बूंदें इकट्ठी हो गई थी। अब देखो इसके आगे फिर क्या हुआ बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, फिर इसके आगे देखो, फिर नीचे धरती पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। छोटे बड़े पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे। मेघा बरसो, मेघा बरसो कहकर नन्हे नन्हे बच्चे शोर मचा रहे थे। तो बच्चे देखिए यहाँ पे, ये देखिए ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे बह रही है, ठीक है, और पेड़ पौधे देखिए कितने अच्छे से लहला रहे हैं। देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, मेघा बरसो करके मेघों को बुला रहे हैं, बारिश को बुला रहे हैं। ठीक है, मेघ यानी कि बादल, ठीक है, उनसे कह रहे हैं कि बच्चों, कहते हैं कि मेघा बरसो, मेघा बरसो। अब देखिए इसके आगे बच्चे देखिए कितना आनंद से यहाँ पे नाच रहे हैं बच्चे, देखिए खुश होकर पानी से भरी दो तीन चार बूंदों के पास जा टपकी। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे उनके पास जो देखिए बूंदे बरसने लगी, है ना, और 5 6 7 8 यानी कि बच्चों एक एक करके बहुत सारी बूंदे उनके ऊपर आ गिरी। अब तो बूंदे बरसने लगी, टिप 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 टिप, है ना, और खूब बूंदे बरसी, यानी कि अब तक बारिश शुरू हो गई थी। अब देखिए इसके आगे बच्चों, चुलबुली बूंद फिर उसी तालाब में आ गिरी अपने माता पिता के पास। वह अपने माता पिता से बोली, मैं कहीं भी जाऊं पर लौट कर आपके पास ही आऊंगी। तो देखिए बच्चे हुआ क्या यहाँ पे,
देख रहे हैं, ये जो पानी की बूंदें हैं वो बारिश के साथ देखिए फिर से वापस जाके इस तालाब में मिल गई, और वो अपने माता पिता से कहती हैं कि हम कहीं पर भी चले जाएं लेकिन वापस लौटकर आपके पास ही आएंगे, यानी कि वो अपने घर से प्रेम बता रही है ना। हम लोग भी बच्चों कहीं पर भी चले जाएं, कितना भी अच्छा काम करें, कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी देश, किसी भी विदेश, लेकिन वापस तो अपने घर ही आते हैं अपने माता पिता के साथ, है ना बच्चों। तो ये वही बताया। अब देखिए इसके आगे फिर क्या हुआ बच्चों, देखिए बरसात के बाद धूप निकल आई, सतरंगी इंद्रधनुष निकल गया था। सात सात रंगों का, बैंगनी नीला, आसमानी हरा, पीला, नारंगी और गहरा लाल। तो बच्चों देख रहे हैं, जब बरसात हुई फिर उसके साथ साथ धूप भी निकली, तो बच्चों जब ऐसा साथ में होता है तो देखिए क्या हुआ बच्चों, देखिए सतरंगी यानी कि सात रंगों वाला इंद्रधनुष भी निकल आया। और कौन कौन से रंग थे बच्चों इसमें, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और गहरा लाल। ये देखिए इस प्रकार के ये रंग है ना बच्चों। अब देखिए इसके आगे क्या है बच्चों, ये तो अध्याय हमारा समाप्त हो गया। ये देख रहे हैं बच्चों, देखिए बूंदे कितनी खुश है वापस अपने घर लौटकर। देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय, है ना। हमने इसमें जान लिया कि बूंदे जो है किस प्रकार बनती है ना। जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा तो वो बाष्प होकर उनकी भाप बनकर ऊपर चली जाती है बादलों तक, और जब जब वर्षा होती, जब मेघ भारी हो जाते हैं बच्चों, तब फिर वो नीचे बरस पड़ते हैं और फिर बाकी बूंदे फिर से अपने जाकर तालाब में अपने माता पिता के साथ मिल जाती है ना। तो चलिए बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। देखिए यहाँ देखो शब्दावली में क्या है, चुलबुली यानी कि चंचल, ठीक है, प्लेफुल, खिलखिलाना यानी कि जोर से हंसना, ठीक है, टू लाउडली। अब देखिए इसके आगे और कौन सा शब्द है बच्चों, यहाँ देखिए मेघा यानी कि बादल, क्लाउड, सतरंग यानी कि सात रंगों वाला, सेवन कलर्स। तो चलिए बच्चों आइए अब हम बच्चों ये पढ़ते हैं, ठीक है, क्या है यह भी जाने। तो आइए बच्चों अब हम इसे पढ़ें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। देखिए बादल बनने में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक लग सकते हैं। ये लंबे और चौड़े किसी भी आकार के हो सकते हैं। तो देखो बच्चों हमें पता है कि देखिए बादल जब बनते, देखिए वर्षा जो होती है ऐसा तो नहीं कि हाल हो जाती है, नहीं होती ना बच्चों, उसमें कुछ समय लगता है बादल बनने में। और जब बादल बहुत ज्यादा बन जाते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, तब बाद में बहुत बाद में जाके जब भारी हो जाते हैं उसके बाद जाके वर्षा होती है। अब देखिए इसके आगे बच्चों, बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। बादल में जो पानी होता है वह समुद्रों, नदियों, तालाबों और झीलों से आता है। यह पानी सूर्य की किरणों से गर्म होकर ऊपर उठता है। ऊपर हवा में, ऊपर आकाश में हवा ठंडी होती है ना बच्चों, वहां यह पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाता है। पानी की बूंदें हवा में मौजूद धूल के छोटे छोटे कणों से चिपक जाती हैं, और ये ऐसे ही अरबों बूंदें चिपक कर एक बादल का निर्माण करती हैं। जब इन बूंदों का वजन ज्यादा हो जाता है तब ये आसमान से गिरने लगती हैं। तो देखो जो समझ आ रहा है, ये जो बूंदें हैं बच्चों भाप के रूप में ऊपर चली जाती हैं, और फिर वहां पर जो है देखिए ये जो धूल के कण है बच्चों हमारे आसपास वो सब ले जाती हैं, और जब ये भारी हो जाती है तब जाके वो बरस पड़ती है नीचे। अब देखिए इसके आगे वाला क्या है, धुंध भी एक तरह का बादल ही है और यह जमीन के बहुत करीब होता है। धुंध में चलना बादलों में चलने जैसा ही है। तो बच्चों देखिए धुंध तो सबने देखी होगी, है ना, देखिए ना, जब सर्दी के मौसम होते हैं बच्चों सुबह सुबह हमारे देखिए हमें सड़क दिखाई तक नहीं देती, है ना बच्चों, हमें सड़क दिखाई नहीं देती ना, और उसके सामने जो बच्चों कार आती है ना, कोई भी वाहन आता है बच्चों वो भी दिखाई नहीं देता। तो ये बच्चों ये धुंध ही तो है, और धुंध बच्चों एक प्रकार का बादल है। तो बच्चों आप समझ आए, देखिए आपने भी खुद से बादल देखा है ना। चलिए बच्चों तो हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे आपको दिए बच्चों अभ्यास कार्य, तो आप सारे बच्चे जो हैं इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से सुना और समझा होगा, और बादल किस प्रकार बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, ये सब भी आपने सुना और समझा है ना बच्चों। तो चलिए आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं बच्चों एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय।